अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप सबको जहाँ कहीं भी आप ईद का त्यौहार मना रहे हैं, आपको और आपकी फैमिली को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मैं दो अहम बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक, जो आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वबा फैली हुई है, और दूसरी बात कि गर्मियों का जो मौसम होता है वो कुछ जरासीमों के लिए बड़ा साजगार होता है, उसमें वो बहुत पलते बढ़ते हैं, और ख़ास करके वो बीमारियां जो ग़िज़ा के साथ मुंतकिल होती हैं। तो आप लोगों को इन दो बातों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि आप जो गवर्नमेंट ने आपको हदायत दी हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग या एक दूसरे के साथ फासले पर रहें, गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, दूर से बातें करें, अपना मुंह ढांप के रखें, झमघटा ना बनाएं, लोगों से मिलें, लेकिन अपनी इस हिफाजती तदाबीर जो हैं उन पर अमल करें। इससे आप अपने आप को भी बचाएं और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, दोस्तों को भी और दूसरे लोगों को भी बचाएं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक वार्निंग जारी की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नौजवान ये समझते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हैं, कोरोना वायरस उनको कुछ नहीं कहता, वो उनको भी इन्फेक्शन होती है। उनमें से भी बहुत से लोग अस्पताल में जाते हैं और सीरियस बीमारी में भी मुब्तला होते हैं। उसके अलावा नौजवान लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों को वायरस मुंतकिल कर सकते हैं, और जिनमें शदीद बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आप अपने आप को भी बचाएं और दूसरे लोगों को भी बचाएं। ईद का त्यौहार जहां बेशुमार खुशियां लेके आता है, इसमें हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ताकि हम ये खुशियां सब मिलजुल के मना सकें। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में आपको पता है कि टाइफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और टाइफाइड जो अगर आप हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख़्याल ना रखें तो इसमें वो फैलता है। मसलन अगर आप बाथरूम गए हैं तो आपने हाथ नहीं धोए, फिर आपने खाना पकाना शुरू कर दिया या आपने खाना खाया, तो ये जो जरासीम होते हैं इनको साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, 2-3 किस्म के जरासीम होते हैं। तो ये बहुत फलते फूलते हैं इस मौसम में, तो ये साजगार दर्जा हरारत है, तो लोगों को मुंतकिल हो सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत कम एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर असर करती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ जो है वो आप ये कहें कि वो मज़ाहमत पैदा हो चुकी है, तो उस पर असर नहीं करती हैं। उसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है जिसको कंपाइलोबैक्टर कहते हैं, वो भी इन्फेक्शन करता है, जिसको आप लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन कहते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, ये बहुत आम होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, तो आपने हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख़्याल रखना है, हर चीज़ सफाई, और जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपने पका हुआ खाना और जो पका हुआ नहीं है उसको आपस में मिक्स नहीं करना है, इसका आपने ख्याल रखना है। क्योंकि जो खाना आपका पका हुआ नहीं होता, अगर आप उसको पके हुए खाने के साथ मिक्स करें तो वो जरासीम जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं ना पके हुए खाने से पके हुए खाने पर। मसलन गोश्त है, तो जो गोश्त पका हुआ नहीं है तो वहाँ से पके हुए गोश्त में से दूसरे गोश्त की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाएंगे, और फिर बंदा बीमार हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, और अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप ये यकीन कर लें कि जो आप पका रहे हैं वो गोश्त या जो भी खाना है वो मुकम्मल तौर पर पका हुआ हो, ताकि
उसमें जो भी जरासीम हैं वो मर जाएं, क्योंकि जो हमारे जो वहाँ पे जानवर हैं उनको ऐसी खुराकें दी जाती हैं कि जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो जो जरासीम होते हैं गाय के या जो भी आप कुर्बानी दे रहे हैं, कोई गोट है, बकरा है, दुम्बा है, तो उसमें जो भी जरासीम होंगे तो वो जो दवाई होती है जो उनकी खुराक में शामिल होती है, जब उसको वो दवाई मार नहीं सकती है तो उसमें वो मज़ाहमत पैदा हो जाती है। तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा उनमें मज़ाहमत पैदा हुई होती है। तो आपने कोरोना वायरस से बचने की भी तदाबीर करनी है, और जो आपको खाने से बीमारियां पैदा हो सकती हैं उनसे भी आपने बहुत ज़्यादा तदबीर करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़रेगी। आप खुश व खुर्रम रहें, और दूसरे लोगों को भी बचाएं और ख़ुद भी बचें। खुदा हाफिज़।